कभी सोचा है कि एक ब्रांड जो कल तक सैमसंग जैसे दिग्गजों को कड़ी चुनौती दे रहा था, वो आज अचानक स्क्रीन से गायब क्यों हो गया? हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स की। एक ऐसी ब्रांड जो कभी हर भारतीय की पहली पसंद था, वो आज बिजनेस केस स्टडी का एक बड़ा सबक बन चुका है। क्या ये सिर्फ एक ब्रांड का डाउनफॉल है या इसके पीछे कुछ बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लेंडर थे? आज के इस वीडियो में हम माइक्रोमैक्स की इस पूरी जर्नी को डिकोड करेंगे। ये वीडियो आपको बिजनेस और टेक की दुनिया का एक गहरा नजरिया देने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फेज 1 से। 2008 का समय याद है, जब मोबाइल का मतलब सिर्फ नोकिया हुआ करता था। उस दौर में माइक्रोमैक्स ने एक डिसरप्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने मार्केट की नब्ज पकड़ ली। राहुल शर्मा का विजन एकदम क्लियर था, वैल्यू फॉर मनी। उन्होंने वो फीचर दिए जो महंगे फ़ोन्स में मिलते थे, जैसे कि 30 दिन की बैटरी वाला फ़ोन या फिर कैनवास सीरीज़। माइक्रोमैक्स ने एक तरह का मार्केट पेनिट्रेशन किया जो उस समय अनसुना था। यहीं से वो आम आदमी की ब्रांड बन गए। आम आदमी सिर्फ और सिर्फ माइक्रोमैक्स का फ़ोन ही खरीदना चाहता था। लेकिन जो फेज़ 2 था, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। वो था उनकी वो गलतियाँ जो सबसे बड़ी उनके डाउनफॉल का कारण साबित हुई। द सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, मतलब कि कंपनी ने फ़ोन तो लाखों में बेच दिए, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस और सॉफ्टवेयर अपडेट पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। फ़ोन हैंग होने लग गए, कस्टमर पर ट्रस्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, आप फ़ोन तो बेच सकते हैं, लेकिन उसे सपोर्ट देने के लिए जो सर्विस चाहिए होती है, सर्विस नेटवर्क चाहिए होता है, वो माइक्रोमैक्स ने कभी बिल्ड ही नहीं है। ये सबसे बड़ा इनका डाउनफॉल का कारण बना। द रीब्रांडिंग ट्रैप, सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि माइक्रोमैक्स के पास खुद की कोर इनोवेशन या R&D, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की बहुत कमी थी। ये वो चीन से वाइट लेबल डिवाइस मंगवाते और अपना लोगो लगा देते। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा तो मॉडल पूरी तरह फेल हो गया। दोस्तों, 2014-15 के आसपास गेम बदल गया। चाइनीज़ कंपनीज जैसे Xiaomi, ओप्पो और वीवो ने भारतीय बाजार में कदम रखा। माइक्रोमैक्स को लगा कि वो पुराने मॉडल्स जैसे कम कीमत, बेसिक फीचर्स पर टिके रहेंगे, लेकिन चाइनीज़ ब्रांड्स ने प्रीमियम ऑन अ बजट का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया। बेहतरीन कैमरा, सॉलिड सॉफ्टवेयर और प्रीमियम ग्लास फिनिशिंग। माइक्रोमैक्स यहाँ पीछे छूट गया क्योंकि वे अभी भी सस्ते प्लास्टिक वाले फ़ोन्स पर ही अटके हुए थे। माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण ये भी था 4G टेक्नोलॉजी। जब भारत में जियो का उदय हुआ और पूरा देश 4G पर शिफ्ट हो रहा था, तब माइक्रोमैक्स के पास 3G हैंडसेट का भारी है स्टॉक पड़ा हुआ था। कंपनी इस बदलाव को देख नहीं पाई। उन्होंने बहुत देर से 4G फ़ोन्स लॉन्च किए, तब तक ग्राहक दूसरी कंपनीज़ के इकोसिस्टम में शिफ्ट हो चुके थे। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है, रीबॉन्डिंग का ट्रैप और R&D की कमी। मतलब कि एक कड़वी सच्चाई ये है कि माइक्रोमैक्स खुद का इनोवेशन कम करता था और चाइना से रेडीमेड फ़ोन्स खरीद कर उन पर अपना लोगो चिपकाता था। मतलब कि ये इंडिपेंडेंट नहीं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ब्रांड बन चुकी थी। द रियल मिस्टेक, माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी गलती सिर्फ उनके फ़ोन की क्वालिटी नहीं थी। असली समस्या विजन की कमी। जब मार्केट में Xiaomi जैसे ब्रांड्स सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम जैसे MIUI पर काम कर रहे थे, माइक्रोमैक्स बस हार्डवेयर बेच रहा था। उन्होंने कभी अपने यूज़र बेस को एक अनुभव एक्सपीरियंस ही नहीं दिया और यहीं से उनकी पकड़ ढीली पड़ने लग गई। इससे हम स्टार्टअप और बिजनेस चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। सिर्फ कीमत कम रखना काफ़ी नहीं होता। अगर आपके पास एक यूनिक वैल्यू नहीं है ना, चाहे वो सर्विस हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर कस्टमर सपोर्ट, तो मार्केट में टिकना नामुमकिन सा हो जाता है। माइक्रोमैक्स ने अपनी पहचान खो दी और यही कारण था कि वे आज के कंपटीशन में पीछे रह गई हैं। आज भी बहुत सी भारतीय ब्रांड्स उठ रही हैं, लेकिन क्या वो माइक्रोमैक्स वाली गलतियां दोहराएंगी? इसका जवाब और ऐसी ही और भी बिजनेस केस स्टडीज़ जानने के लिए या फिर टेक ओरिएंटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट्स में मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी माइक्रोमैक्स का फ़ोन इस्तेमाल किया है और आपके हिसाब से उनका सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा था? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।